तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको ऑन द वे कि क्या क्या मिलता है वहाँ, क्या नहीं मिलता। चलो मिलते हैं। जी भगवान के पास पहुँच के इमोशनल हो गए हैं। ठीक है, तो क्या है कि हैदराबाद क्या है ना, हैदराबाद 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर आप बंदर जी थोड़ा दिखाइएगा कहाँ पर रास्ता है। थोड़ा हनुमान जी के भक्त लोग ये रास्ता दिखा रहे हैं। देखो 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 देखो, लेकिन ऐसी सुंदर लगा वो दर्शन, और जो गर्भगृह था वो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग निकल चले हैं यादगिरी गुट्टा। यानी अभी मॉर्निंग है। मॉर्निंग हम लोग सुबह 6 बजे स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्ट करने का जनरली क्या है कि यादगिरी गुट्टा आपको जाने के लिए सबसे पहले अगर आप सिकंदराबाद स्टेशन आ रहे हो तो वहाँ से आपको आना पड़ेगा केसरा गुट्टा के वही में है, घटकेसर आना पड़ेगा। घटकेसर जनरली एक्चुअली डायरेक्ट आप जाओगे तो आपको ओला कैब नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले आप आओ, प्लानिंग करो घटकेसर का, फिर घटकेसर से प्लानिंग करो यादगिरी गुट्टा का। जनरली ये मंदिर क्या है कि ये लक्ष्मी नारायण के नाम से फेमस है। श्री विष्णु जी का अवतार यानी नारायण अवतार और लक्ष्मी जी का ये एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको ऑन द वे कि क्या क्या मिलता है वहाँ, क्या नहीं मिलता। चलो मिलते हैं ऑन द वे। तो ये मंदिर में नरसिम्हा भगवान जो कि विष्णु और नारायण भगवान के अवतार हैं, वो अपने पत्नी के साथ विराजमान हैं और उसी को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं यादगिरी गुट्टा के सफ़र में। तो चलिए चलते हैं यादगिरी गुट्टा के सफ़र में और मिलते हैं ऑन द वे। यहाँ से हम लोग कैब कर लिए। जनरली आपको इंटरसिटी ही करना पड़ेगा, शायद ये अलग एरिया में आ रहा है इसीलिए। तो चलिए देखते हैं ऑन द वे। तो जनरली क्या है कि ये अब अपना कार है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसी से अब चलेंगे हम लोग यादगिरी गुट्टा। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चले हैं। एक्चुअली यहाँ से फिर अगर आप डायरेक्ट अगर सिकंदराबाद से आप पकड़ रहे हो तो वहाँ से लगभग 60 to 70 किलोमीटर आपको पड़ेगा यादगिरी गुट्टा। और अगर आप घटकेसर से पकड़ रहे हो तो वो मोस्टली 30 to 40 किलोमीटर, ठीक है, इसी का मिड में है। तो जनरली चलो हम लोग अभी घटकेसर से निकल चले हैं यादगिरी गुट्टा की ओर और इसी सफ़र में, और देखते हैं क्या क्या मिलता है ऑन द वे। चलिए दिखाते हैं आपको पूरा सफ़र और पूरा जर्नी का रोमांच आपको दिखाते हैं। सो अगर आप देख सकते हो तो आप देखो ये मंदिर है, यानी ये थोड़ा दूर है, धीरे धीरे पास आएगा आपका। दैट इज द टेम्पल, द यादगिरी गुट्टा। जो व्यू मतलब तगड़ा। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दैट इज द टेम्पल व्यू। मतलब सोचो बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है, अंदर से और कितना अच्छा दिखेगा। एक मिनट वीडियो दिखाता हूँ, एक मिनट, बहुत सामने से आ गया भगवान, एक मिनट। तो अभी जनरली हम लोग मंदिर परिसर के सामने हैं। तो ये खबर मिल रहा था, यानी ये पता चल रहा था कि हम लोगों को शायद अलाउड नहीं होगा फ़ोन, लेकिन परिसर में अलाउड है, गर्भगृह में अंदर में अलाउड नहीं है। तो देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर है, सिस्टम नियम क्या है, कानून क्या है इसका, तो सब देखते हैं और बताते हैं आपको इसी वीडियो में। बाकी बने रहिए मेरे साथ ताकि हम लोग देख सके कि आखिर यादगिरी गुट्टा में ऐसा क्या ही चीज़ है, क्या ही फेमस है इस चीज़ के लिए। तो चलिए बताते हैं और मिलते हैं आपको वीडियो में। और मेरे साथ जो मेरे मामा मामी हैं उनसे पूछता हूँ, मेरे फैमिली है मेरे साथ, उनसे पूछता हूँ कैसा फीलिंग आ रहा है और क्या मज़ा आ रहा है। चलो पूछते हैं। तो मेरे साथ मेरे मामा जी हैं, तो देखते हैं मामा जी कैसा लग रहा है आपको आके। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है भगवान के सामने नज़दीक पहुँच चुके हैं और देखते हैं आप कैसे दर्शन कराते हैं आप। मामा जी भगवान के पास पहुंच के इमोशनल हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली जनरली फर्स्ट टाइम है मामा जी का, वो हैदराबाद ही फर्स्ट टाइम आए हैं ना। हाँ, पहली बार जा रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं। हाँ, और अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन है। हाँ, ये हैदराबाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत क्लीन और इतना सुकून मिल रहा है कि बोलना ही नहीं कुछ। अच्छा, जो आएंगे बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे।
जो भी आएंगे यहाँ पे अच्छा महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छा, एक्चुअली हैदराबाद क्लीनेस्ट सिटी में आता है, बहुत अच्छा क्लीन है हैदराबाद। तो जब पूछते हैं, मेरे साथ मेरे मामी भी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कैसा फीलिंग आ रहा है उनको। तो ये हमारे मामी माँ हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम आए हुए हैं हैदराबाद में, और ये हैदराबाद फर्स्ट टाइम है। तो हम लोग कल बहुत सारा जगह घूमे और आज हम लोग भगवान के पास आए हुए हैं। तो पूछते हैं मामी को कि कैसा फील आ रहा है, कैसा लग रहा है मामी माँ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भगवान के दर्शन करने में, और मंदिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ का जगह भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। सिटी बहुत अच्छा है। सिटी से थोड़ा दूर हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। जगह बहुत अच्छी है, आप जब भी आए ज़रूर आए, बहुत अच्छा जगह है। बस और क्या चैनल में बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये अच्छा है। और एक्चुअली क्या है कि आपको क्या, एक्चुअली हम लोग एक्चुअली मामी माँ हमारे तो चितरंजन से बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल झारखंड में है। तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड और हैदराबाद में? बहुत डिफरेंस है। वेस्ट बंगाल कल्चर के लिए जाना जाता है, कल्चर है वहाँ, बहुत अच्छा कल्चर है। मगर हैदराबाद में एक अलग मेट्रो सिटी है जो बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है। और झारखंड भी अच्छा है कोयले के लिए, मगर इतना ज़्यादा वेदर से, सब कुछ से अगर देखा जाए, सब कुछ से मुझे हैदराबाद बहुत अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट टाइम चाहूँगी मैं फिर आऊँ, और आप लोग सभी को बोलूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे भगना के साथ। और चलिए अच्छा, थैंक यू देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है कि हैदराबाद क्या है ना, हैदराबाद दो पार्ट में डिवाइड है। अगर आप हैदराबाद में ट्रैवल करोगे तो हैदराबाद में एक साइड आपको पूरा व्यू मिलेगा कि जहाँ पर पूरा आपका मेट्रो का सारा चीज़ यानी मॉडर्न लाइफस्टाइल, और एक साइड पूरा आध्यात्मिक यानी पूरा भगवान का आपको व्यू मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं, भगवान को मिलते हैं। ट्रेन से पहले जनरली हम लोग प्रसाद ले लिए, मतलब प्रसाद पूजा करने के लिए प्रसाद ले लिए। मॉर्निंग का टाइम है और नहा धोआ के आए हुए हैं, तो चलो भगवान का पूजा भी शुरुआती दिन से होगा। तो यहाँ से हम लोग पूरा बताता हूँ कहाँ से लिया हूँ। तो यहाँ से हम लोग ले लिए हैं, इसी एरिया से 150 का सेट है। तो चलो लेके चलते हैं, यही रास्ता है जाने का, चलिए। यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं कि देखो यहाँ हर जगह मतलब सिंदूर लगा हुआ है, हर एक इस पे, हर एक स्टेयर्स पे। मतलब ये बहुत ही फेमस मंदिर है, हैदराबाद का सबसे फेमस मंदिर यादगिरी गुट्टा है। और रिसेंटली इसका मॉडिफिकेशन हुआ है जिसके वजह से ये और भी सुंदर दिखता है। और आप जानते हो ये मैट क्यों लगा है, देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, देखो कपूर रखा हुआ क्या हो रहा है। तो ये सब देख के मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जितनी श्रद्धा और जितनी भक्ति हमारे देश में होती है, यानी हमारी भारत में होती है, उतनी श्रद्धा और भक्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती है। कोई भी और देश में ऐसी भक्ति नहीं होती है। तो इससे हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें हमारा संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, और आई एम प्राउड टू बी इंडियन। तो ये सीढ़ियों के रास्ते जो भी आपको दिख रही है,
ये हम लोगों को ऊपर तक जाना है और वहीं पर भगवान नरसिम्हा अपने पत्नी के साथ विराजमान हैं और वो भी बहुत ही भव्य मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखते हैं हमारे नरसिम्हा जी वहाँ विराजमान होके कैसा दिखते हैं। चलिए देखते हैं और बताते हैं आपको। तो जनरली अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे बंदर्स भी है यानी मंकीज। दिखाते हैं एक मिनट। तो आधा दूर कंप्लीट हुआ है सीढ़ी से, तो थक गए एक्चुअली क्या है कि एंट्रेंस में आपका फ़ोन अलाउड रहेगा, लेकिन जैसे आप कैंपस के अंदर प्रवेश करते हो तो वहाँ पर फ़ोन आपका फिर नहीं अलाउड रहता है। तो चलिए देखते हैं और कहाँ तक हम लोग फ़ोन को ले जा सकते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। भगवान का शायद आपको नहीं दिखा पाऊँगा, अगर कहीं फ़ोटो वगैरह मिलेगा गूगल में तो कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। टिल देन वी कैन गो थ्रू द वीडियो और वॉच करो यार आप, और जो नए हो चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, वी कैन सी वी कैन हाउ मच वी कैन मीन्स देखते हैं कितना दूर तक हम लोग लेकर जा सकते हैं फ़ोन को। चलिए मिलते हैं ऑन द वे। तो ये जनरली टॉपेस्ट पॉइंट है जहाँ से पूरा यादगिरी गुट्टा एकदम दिख रहा है। देखो कितना अच्छा व्यू पॉइंट लगता है, कितना अच्छा दिखता है। अगर आप कोई एक टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर देख रहे हो तो कैसा दिखता है ये आपको ये देख के पता चलेगा। तो जनरली गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली सन नहीं आया है फिर भी पसीना से हालत ख़राब है। शायद मुझे ही इतना आ रहा है, पता नहीं। चलो आगे मार्केट है, देखते हैं मार्केट में। तो ये जनरली रूट है, यहाँ से आपको जाना। कंफ्यूज आप मत होइएगा, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हम लोग वो रूट पकड़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है इधर से ही आपको जाना रहेगा और आगे आपको क्लॉक रूम मिलेगा। एक्चुअली यहाँ तेलुगु में कुछ लिखा हुआ है और मुझे तो आता नहीं है। आगे की ओर बढ़ रहे और आगे शायद क्लॉक रूम मिलेगा आपको, और क्लॉक रूम में ये जो बैग्स हैं, फ़ोन है, सब आपको वहाँ पर जमा करना होगा। बंदर जी थोड़ा दिखाइएगा कहाँ पर रास्ता है। थोड़ा हनुमान जी के भक्त लोग ये रास्ता दिखा रहे हैं। देखो 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 देखो, लेकिन ऐसे में तो नहीं चढ़ पाऊँगा ना, ऐसे में नहीं चढ़ पाऊँगा। चलो मतलब इधर से ही है, इस सबको इधर है तो यानी इधर से ही होगा। चलिए देखते हैं। ये ऑन द वे है, ये शायद जाने का इधर से ही रास्ता है क्या? हाँ। यानी उधर से भी आप जा सकते थे, वो भी सेम रूट ही पड़ता है शायद। वो विद इन द मार्केट या आउट ऑफ द मार्केट है ना।
देखते हैं कहाँ तक मिलता है जाने को। ये भी एक टेंपल था, जैसे ये एक टेंपल था, ये कुछ टेंपल है, पता नहीं, ये लॉक किया हुआ है। तो ठीक है, इसके ये रास्ता इधर से है, इधर से निकलता है। ये देखते हैं। लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। तो जो आप अभी देख रहे हो, जो पीछे ये मेन मंदिर है एक्चुअली, और यहीं पर शायद इसके बाद से फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आगे हम लोग जा सकते हैं, वहाँ तक फ़ोन अलाउड रहेगा, उसके बाद क्लॉक रूम आएगा। तो चलिए चलते हैं, प्रांगण में दिखाते हैं। तो ये जनरली हनुमान जी का मंदिर है जो आपके सामने है, और इसीलिए ये इस कलर से कलर्ड है, क्योंकि भगवान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये पूरा मंदिर ही सिंदूर रंग से चारों तरफ से लगाया गया है। गाड़ी है। जो जनरली आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये क्लॉक रूम है। सॉरी, बैग की वजह से। तो ये पीछे क्लॉक रूम है, और यहाँ पर फ़ोन वगैरह, बैग्स वगैरह सारा आपका डिपॉजिट होता है। एक्चुअली हम लोग को जो मिला था वो बैक रूट से लेके आ गया था, पीछे का रूट से। तो फ्रंट रूट में गाड़ी है, आप ला सकते हो, और गाड़ी आ रहा है तो गाड़ी ला के यहाँ पर आप रख भी सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रंट गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट गेट। तो जनरली आप जो देख रहे हो, ये फ्रंट गेट है, और जिधर से हम लोग आए थे वो बैक गेट है। यहाँ पर आप गाड़ी वगैरह सब रख सकते हो। तो गलती मत कर देना जैसे हम लोगों ने किया था। तो कभी भी गाड़ी वगैरह लेकर आना, यहाँ तक अलाउड है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और क्लॉक रूम में जाके हम लोग अपना बैग्स वगैरह सारा चीज़ जमा करते हैं। तो नीचे में जहां आपको कैब छोड़ेगी वहां से फ्री बस सेवा उपलब्ध है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के लिए, यानी ऊपर तक आने के लिए। अगर जिन बुजुर्ग लोग या फिर जो सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या है, बस सुविधा सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो बस के सेवा लेके आप लोग मेन गेट तक आप लोग आ सकते हो, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, और उधर से एंट्रेंस होगा आप लोगों का, ठीक है। तो जो हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला, तो मैं सोचा ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बस आगे देखते हैं और क्या क्या हम लोगों को दिखता है। हम लोग को फ़ोटो वगैरह हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि चलो दर्शन के बाद ही फ़ोटो लेते हैं। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं भगवान का, और आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान का। चलो फिर आगे फ़ोटो क्लिक्स वगैरह तो होते रहेगा। तो पहले दर्शन, फिर तस्वीरें। तो फ़ोन का पर फ़ोन 10 रुपीज़ चार्जेस है, तो जो यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। फ़ोन यहाँ पर है, और बैग जनरली उधर डिपॉजिट होगा। तो उधर से बैग, इधर फ़ोन। पहले फ़ोन डिपॉजिट करते हैं और फिर बैग का। A few hours later. यार हाँ, दर्शन हो गया भगवान का। बहुत लंबा लाइन था, मतलब मिनिमम 4-5 घंटा लेके आना। और मेरा मानो आप तो सुबह आओ, सुबह 4 बजे निकल जाओ, 4-5 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ, और पहुँचने के बाद यहाँ फिर आपको जो लाइन लगेगा वो बहुत लंबा लाइन होगा। मिनिमम आप 4-5 घंटा तो मान के चलो, फुल ऑन द वे। अब VIP भी है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। VIP पास भी यहाँ मौजूद है, सिर्फ आई थिंक 200 to 300 रुपीज़ पड़ेगा। लिफ्ट का फैसिलिटी भी है। ये जो एंडिंग आप देख रहे हो ना, ये जो वहाँ पर एक जो इनकमिंग का डोर है, उसी के सामने जस्ट राइट साइड में है, एंडिंग का राइट साइड में आपको पड़ जाएगा देखने को कि यहाँ पर VIP का क्या टोकन है वगैरह। 150 का भी है, 300 का भी है, अलग अलग टोकन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर लिफ्ट का भी सुविधा उपलब्ध है। अमाउंट दे के आना चाहते हो और थोड़ा स्पेंड करना चाहते हो और आराम से आना चाहते हो, तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यार हमें पता नहीं था, और अच्छा वो सबके साथ ही जाना और बेस्ट होता है। तो चलो अच्छा था ये भगवान का दर्शन। और ये जो मूर्ति है नरसिम्हा भगवान और उनके साथ उनके संगनी थे,
तो उनको टोटली गोल्ड का बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लगा वो दर्शन। और जो गर्भगृह था वो अद्भुत था। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं यूट्यूब में और कहीं पे भी अगर इमेजेस मिलता है मुझे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं कहूँगा कि एक बार आओ यहाँ पे और आके भगवान का दर्शन जरूर करो। ये बहुत ही क्राउडेड है और अभी सन का एक्चुअली बहुत ही सन है। पैर का तो हालत ख़राब है क्योंकि स्लीपर हम लोग नीचे ही ओपन कर दिए थे। तो देखते हैं, चलो नीचे जाते हैं, नीचे जाके फिर जूता वगैरह लेना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रहा हूँ और मैक्सिमम लोग हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये बहुत ही तगड़ा धूप पड़ा हुआ है और चादर भी नहीं बिछी हुई है, मैट भी नहीं है। तो पूरा जो सीढ़ी है वो पूरा गर्म हो गया है, एकदम बॉयल हो रहा है, इतना गर्मी। तो सबको को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, जिसके वजह से सबको दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और यही देख के हमें हंसी आ रही है और जो आ रहे हैं उनको भी हंसी आ रही है। तो ये एक कॉमेडी वाला हो गया। चलो अच्छा लगा, ये भी एक पार्ट होना जरूरी था। मजा आ गया, सब एकदम पूरा हॉट, एकदम हॉट हॉट हॉट। बॉयलर है, बॉयलर, सीमेंटेड बॉयलर। यार अनुभव बहुत प्लीजेंट था। हाँ, जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हो स्टार्टिंग से बिल्कुल अलग था। वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे वो एक अलग ही फीलिंग आपको देखने को मिलेगा, है ना। और अभी फ़िलहाल धूप है और गर्मी का टाइम है, तो जो आपका फ्लोर है वो फुल हॉट बॉइलिंग टाइप का है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर मैट बिछा हुआ है इसीलिए क्योंकि गर्मी कम लगे। तो चलो, अच्छा लगा ये व्यू और यहाँ का भगवान का दर्शन करके। एक्चुअली लास्ट 5 to 6 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम दर्शन कर पाया हूँ, तो भी मेरे मामा मामी के चक्कर में, उनके ही वजह से मैं आया। तो वेल एंड गुड। चलो ठीक है, मिलते हैं। अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हो सके तो मैं कोई वाटर पार्क अगर जाऊंगा तो फिर भी वो दिखाऊंगा, या फिर कोई टेंपल जा रहा हूँ तो वो भी। तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं कहाँ जाते हैं वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। सो जनरली जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो वाटर पार्क के ऊपर होगा, कि जो हैदराबाद का वन ऑफ द बेस्ट वाटर पार्क है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं, विथ मीन्स एवरेज मिनिमम प्राइस में। और कितने सारे मस्ती वहाँ पे लोग करते हैं, आते हैं, कैसे जाते हैं और क्या वहाँ पर है, इसके लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। Do subscribe and follow and wait for the next video, and thank you.